बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम निसार गयासी। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के माली वाजिबात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि यकीन नहीं आता कि इस गरीब सूबे के साथ, इस पसमानदा सूबे के साथ ऐसी बेइतनाई भी रवा रखी जा सकती है। बहुत ज़्यादा बकाया जात हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 4,500 अरब रुपए के बकाया जात हैं खैबर पख्तूनख्वा के वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे, लेकिन अभी तक एक पाई की अदायगी का भी कोई प्रोग्राम या इरादा या ऐलान नज़र नहीं आता। और ये मामलात फिर हमने देखा है कि जब शेख मुजीब कहा करते थे कि उन्हें इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है, तो फिर जब कभी खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने यह कहना शुरू कर दिया कि उन्हें कराची और इस्लामाबाद की रोशनियों में खैबर पख्तूनख्वा का लहू जगमगा नज़र आ रहा है, तो फिर वफाक को गिला नहीं करना होगा। एक थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इस माली मुकदमे की। हैरानकुन आदाद शुमार हैं, अफसोसनाक आदाद शुमार हैं। और देखना ये है कि इस वक्त माली मुकदमे के जो आदाद शुमार हैं वो कितने हैं, अदायगी की क्या सूरत हाल है, और सियासी बेचैनी अगर बढ़ी इस अदम अदायगी की वजह से तो हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है, वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ आइनी, तरक्याती और मालियाती मदद की मद में हज़ारों अरब रुपए की अदायगियाँ जो इल्तिवा का शिकार हैं। एक सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक जो हमारे हाथ लगी है, बहुत यानी अथेंटिक दस्तावेज़ के मुताबिक सूबे के मजमूई तौर पर 5,365 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, जिनमें से सिर्फ़ 603 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि 4,762 अरब रुपए ताहाल बकाया हैं। 4,762, वही जो हमने फ़िक्र दिया आपको, 4,500 अरब के लगभग। दस्तावेज़ के मुताबिक सबसे बड़ी रकम नेशनल फ़िनांस कमीशन NFC के तहत वाजिबुल अदा है। NFC अवार्ड की मद में वफाक के ज़िम्मे 1,375 अरब रुपए हैं बनते हैं, लेकिन ताहम 2019 से अब तक इस मद में सूबे को 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। इंज़माम के बाद खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 14.62% से बढ़कर 18.47% हो चुका है। इसी तरह AIP प्रोग्राम के तहत कबायली अजला के लिए 7 साल में 1,000 अरब रुपए देने का वादा किया गया। ताहम 700 अरब रुपए में से सिर्फ 167 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि 532 अरब रुपए से ज़ायद रकम बकाया है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP के तहत खैबर पख्तूनख्वा के लिए 178 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे वफाक की जानिब से, जिनमें से 123.7 अरब रुपए जारी हुए, जबकि 54.3 अरब रुपए ताहाल वाजिबुल अदा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 545 मिलियन रुपए दिए गए, जबकि पंजाब को 1,590 मिलियन, सिंध को 66,000 मिलियन और बलूचिस्तान को 23,000 मिलियन रुपए दिए गए हैं। अंदाज़ा लगा लें, हमें सिर्फ 500 मिलियन रुपए मिले हैं, जो सूबे के साथ वाज़ेह नाइंसाफ़ी की निशानदेही है। जमशुदा अजला के करंट बजट की मद में 2021 से अब तक 331.7 अरब रुपए बनते हैं, जिनमें से 252 अरब रुपए जारी किए गए, जबकि तकरीबन कमोबेश 80 अरब रुपए अभी तक इस मद में भी वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं और जायज़ा लेते हैं कि और कहाँ पे ये वफाकी हुकूमत हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी कर रही है। हैरत है कि जो 80 अरब के बकाया जाते हैं, इनमें जो आर्जी तौर पर बेघर अफराद हैं यानी TDPs, इनके भी 13.5 अरब रुपए शामिल हैं। अच्छा, जो बिजली के हवाले से अगर हम बात करें तो बिजली के जो वाजिबात हैं उसके मुताबिक बिजली की फ़रोख्त की एवज़ 63 अरब रुपए वाजिबुल अदा थे। ये सिर्फ पैडो की बात करें, पैडो जो सूबाई इदारा है जो बिजली पैदा करता है और फिर वापडा को बेचता है, उसके भी 63 अरब रुपए वाजिबुल अदा थे, जिनमें से 59 अरब अदा किए गए हैं, जबकि इस वक्त 3.5 अरब रुपए उसके भी बकाया हैं। नेट हाइडल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, आइन के आर्टिकल 161 के तहत AGN काजी फार्मूले के मुताबिक वफाक के ज़िम्मे 2,252 अरब रुपए बनते हैं, ताहम इस मद में 1 रुपया जारी नहीं किया गया।
اسی طرح ریگولر NHP کی جو سالانہ ادائیگی ہوتی ہے ایک معمول کی، اس میں بھی اس وقت تک 68 ارب روپے باقی ہیں، تاحال ادا نہیں کیے گئے۔ چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبہ 1962 میں CCI سے منظور ہوا تھا۔ وفاق کی تاخیری حربوں کے باعث 30 سال بعد بھی شروع نہیں ہو سکا ہے۔ خیبر پختونخوا نے 5 ارب روپے مختص کیے اور 2 ارب روپے جاری بھی کیے، جبکہ وفاق نے صرف 100 ملین روپے رکھے اور تاحال کوئی رقم جاری نہیں کی۔ اس مد میں بھی کوئی 4 ارب روپے وفاق کے ذمے واجب الادا ہیں، اور یہ جو تاخیر ہوتی جا رہی ہے، جو ٹائم نکلتا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ خام تیل پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی کے تحت آرٹیکل 161 کے تحت اور 18ویں ترمیم کے مطابق 198 ارب روپے واجب الادا ہیں، تاہم اس قانون پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ زبردستی روکے گئے ہیں، نہیں مل رہے، نہیں دے رہے، کہہ سکتے ہیں ہم کہ صاف انکار کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حساب کتاب 1000 روپے فی بیرل کے حساب سے کیا گیا ہے۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی GDA نے جو ایک کیس بنایا ہے مری اور پنجاب حکومت کے حوالے سے، اس میں بھی جو ہمارے یہاں سے پانی جا رہا ہے، مری استعمال کر رہا ہے، اس مد میں بھی کوئی 64 ارب روپے کا بقایا جات ہیں جو 1947 سے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ٹل بلاک میں خام تیل پر ونڈ فال لیوی کی مد میں 130 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ یہ معاملہ 2018 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جبکہ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے تحت اس رقم کا 50% وفاق اور 50% خیبر پختونخوا کو ملنا چاہیے۔ دستاویز کے مطابق وفاقی واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث خیبر پختونخوا کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ایک اور اگر ہم بات کریں 130 ارب روپے کے لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے حصے کا پانی اب تک پنجاب استعمال کر چکا ہے، دیگر صوبے استعمال کر چکے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے، چشمہ رائٹ بینک کینال نہیں ہے، وہ ابھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ہو رہی ہے ایک بدترین زیادتی خیبر پختونخوا کے ساتھ، اور پھر جب بات کی جاتی ہے تو پھر کبھی PTI کا حوالہ دیا جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا حکومت پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ PTI کا نہیں ہے، یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ رہنے والے 4.5 کروڑ سے زائد لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ پیسے ان لوگوں کے ہیں، یہ ان کو ملنے چاہیے۔ امید رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے کو جامع طریقے سے اٹھائے گی، ہائی لائٹ کرے گی، اور وفاقی حکومت بھی اب مزید اس پر زیادتی والی پالیسی اختیار نہیں رکھے گی۔ خدا حافظ۔